तो दोस्तों आपका स्वागत है एक न्यू टॉपिक के साथ। तो दोस्तों आपको पता होगा इस टॉपिक का नाम है मौलिक अधिकार, जो दोस्तों इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो दोस्तों हर एक परीक्षा में इससे 2-3 प्रश्न जरूर आते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो हर व्यक्ति को जन्म से मिलते हैं। यानी दोस्तों जो मौलिक अधिकार हैं वो एक ऐसे अधिकार हैं जो हर व्यक्ति को जन्म से मिलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों जो मौलिक अधिकार हैं वो संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक आपको देखने को मिलेंगे, जो दोस्तों आपकी परीक्षा में काफ़ी अच्छा रोल निभाते हैं, क्योंकि दोस्तों इनसे 2-3 प्रश्न हर एक परीक्षा में बनते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये अधिकार संविधान के जरिए नागरिकों को दिए जाते हैं। इन अधिकारों में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। यानी दोस्तों जो मौलिक अधिकार होते हैं वो सभी नागरिकों को समान रूप से दिए जाते हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं होता है। मौलिक अधिकारों को संविधान के 3रे भाग में और अनुच्छेद 12 से 35 तक शामिल किया गया है। इससे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। यानी दोस्तों जो मौलिक अधिकार हैं इनको अमेरिका के संविधान से लिया गया। ये प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा जाता है कि जो मौलिक अधिकार है वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो आपको याद रखना है दोस्तों अमेरिका के संविधान से इनको लिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको पूछा जाए कि जो भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो आप बोल सकते हो दोस्तों भाग 3 को। जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी थी। तो दोस्तों हमारे जो मौलिक अधिकार है वो कौन कौन से हैं, आप दोस्तों इसमें चार्ट में दे सकते हो। मौलिक अधिकार दोस्तों वर्तमान में तो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। नंबर 1 का आता है तो नंबर 1 पर आपका आता है समता का अधिकार, और नंबर 2 पर स्वतंत्रता का अधिकार, और नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 4 आपको दोस्तों आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और नंबर 5 पर आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और जो दोस्तों आपका नंबर 6 पर आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जितने दोस्तों आपके मौलिक अधिकार जो वर्तमान में 6 हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों देखने वाले हम मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। ये अधिकार न्यायपूर्ण होते हैं। यानी दोस्तों जो मौलिक अधिकार होते हैं वो न्यायपूर्ण होते हैं। ये मौलिक अधिकार समाज के हर व्यक्ति को समान रूप से मिलते हैं, समान रूप से दिए जाते हैं। दोस्तों जो मौलिक अधिकार होते हैं वो हर एक व्यक्ति या नागरिक को समान रूप से दिए जाते हैं। यह मौलिक अधिकार व्यक्ति के हर पहलू के विकास के लिए ज़रूरी हैं। यानी दोस्तों जो मौलिक अधिकार होते हैं वो हर एक व्यक्ति के किस्से या पहलू के लिए ज़रूरी होते हैं। इन अधिकारों में राज्य का दखल नहीं होता है। यानी दोस्तों जो मौलिक अधिकार होते हैं इनमें राज्य का कोई रोल नहीं होता है। अब दोस्तों हम देखेंगे ट्रिक के जरिए से मौलिक अधिकारों को किस तरह आसानी से याद आप कर सकते हो। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो दोस्तों जो आपकी ट्रिक है उसका नाम है समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। यानी दोस्तों जो समस्त शोध हैं वो संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। तो दोस्तों आसानी से इस ट्रिक के जरिए आप इनको याद कर सकते हैं। यानी सम से हो गया आपका समानता और समानता का अधिकार, और स्तव का मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और दोस्तों आपका बचता है संस्कृति यानी संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। उपचार दोस्तों संवैधानिक आचारों का अधिकार यानी उपचारों का अधिकार। जो दोस्तों अनुच्छेद के जरिए देखें तो समता तथा समानता का अधिकार आपको अनुच्छेद 14 से 18 में देखने को मिलता है, और स्वतंत्रता का अधिकार आपको वहीं अनुच्छेद 19 से 22 में मिलता है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आपका अनुच्छेद 23 से 24 में। और धार्मिक की बात करें तो दोस्तों आपका अनुच्छेद
25 से 28 में देखने को मिलता है। और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो दोस्तों आपका अनुच्छेद 29 से 30 में मिलता है। और दोस्तों आपका आखिरी बचता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आपके अनुच्छेद 32 में देखने को मिलता है। अगर दोस्तों ये ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, यानी दोस्तों जो मौलिक अधिकार होते हैं उनमें संशोधन किया जा सकता है। एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। अगर दोस्तों किसी कारणवश आपातकालीन की घोषणा में अनुच्छेद 352 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकारों को यानी दोस्तों स्थगित या माप लीजिए दोस्तों आपसे छीना जा सकता है। ये दोस्तों किसी युद्ध के दौरान या विश्व युद्ध होता है या किसी महामारी के जरिए हो सकता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। तो दोस्तों वर्तमान में हमारे 6 रह गए, ये आपको पता होना चाहिए। इस संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया। और दोस्तों इसके जो मतलब संपत्ति के अधिकार को हटाकर अनुच्छेद 12 में अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकार को शामिल किया गया था। और दोस्तों क्या देखें हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे जो आपको परीक्षा में प्रश्न से बनते हैं। भारत रत्न धारकों को मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री का दर्जा मिलता है। अनुच्छेद 18 केवल राज्य के विरुद्ध है, यानी दोस्तों जो अनुच्छेद 18 है वो केवल राज्य के विरुद्ध है। और शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 फर्स्ट के खाम में स्थित है। मूल अधिकारों का संरक्षण उच्चतम न्यायालय है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के अंतर्गत किया जाता है, यानी जो उपाधियों का अंत है वो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत किया गया है। एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता। ये दोस्तों आपको इस मतलब आप केस को लेकर या इस बात को लेकर आप कोर्ट में भी जा सकते हो। आपने अगर एक कोई सजा की है अपराध तो आपको केवल एक ही दंड दिया जाएगा। अनुच्छेद 15, 16 एवं 19, 29 एवं 30 में वर्णित मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। ये दोस्तों कौन से अनुच्छेद हैं? 15, 16, 19, 29 और 30। सभी नागरिकों को संघ या संगम बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 फर्स्ट के गांव में प्रदान की गई है। उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले 1973 में कहा है कि मूल अधिकारों के हनन के आधार पर संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है। यानी दोस्तों जो संविधान संशोधन होता है, अगर आपके मूल अधिकारों को कोई हानि या हनन हो रहा है तो आप दोस्तों इस केस को कर सकते हो, उच्च न्यायालय के लिए जा सकते हो। यह वह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 की खाम में घोषणा की गई है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। यानी दोस्तों 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाएगी। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी कर सकते हैं। यानी दोस्तों जो उच्चतम न्यायालय है वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी कर सकते हैं। भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। यानी दोस्तों जो भीमराव अम्बेडकर थे उन्होंने संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा है? 32 को। तो ये आपको याद रखना है। और कारखाने आदि में 14 साल के कम से बच्चों को कार्य करने पर प्रतिबंध अनुच्छेद 224 के अंतर्गत लगाया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको टॉपिक बहुत ही ज़्यादा पसंद आया हो।
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अगर दोस्तों आपको इस तरह की वीडियो चाहिए पार्ट सेकंड तो हमें कमेंट करके बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।